संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों रखी। हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आवे तो ऐसी हमारी अवस्था पक्की रहेगी। प्रश्न ये है, तो मैं यही बता रहा था कि इसका भी शरीर छूट गया, जसोदा माता का। बाबा ने वहीं बॉम्बे में ही रखा। उसके बाद में आप सब जानते हैं क्या हुआ। मातेश्वरी को भी कैंसर हुआ, मातेश्वरी को भी कैंसर हुआ। और कानपुर में मालूम पड़ा कि मातेश्वरी को कैंसर है। तो इसके कारण बाबा कानपुर वालों ने बाबा को फ़ोन किया। देखो क्या ड्रामा में परीक्षाएं आती है। संस्था की हेड मातेश्वरी हेड थी, जो बाबा ने ओम मंडली की बनाई, जो संस्था बनाई थी, उसका जो चेयरपर्सन थी। तो उनको कैंसर हुआ। कानपुर वालों ने बाबा को फ़ोन किया कि बाबा का मम्मा को कैंसर निकला है। डॉक्टर कहता है कि बॉम्बे में ही टाटा हॉस्पिटल है, वहाँ उसको लेके जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा पहले उसको आबू भेजो। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने रमेश को भी बॉम्बे में भी फ़ोन किया हुआ है। तो हमारे कानपुर के त्रिलोकचंद भाई, संतराम भाई, मोतीचंद भाई आदि जो भी आरसी गुप्ता, इन सब ने मिल करके हमको फ़ोन किया कि मम्मा को कैंसर की बात निकली है, कैंसर डायग्नाइज हुआ है। और बाबा कहते हैं मम्मा को पहले आबू भेजो, फिर बॉम्बे में लेके भेजेंगे। मैंने कानपुर वालों को कहा कि नहीं, उनको मम्मा को यहाँ ही भेजो। तो कहा बाबा ने ऐसा कहा है। मैंने कहा मैं बाबा को फ़ोन करता हूँ कि मम्मा को डायरेक्ट यहाँ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आना चाहिए। आबू में जाएंगे तो क्या करेंगे, आबू तो जंगल है। उस ज़माने में तो खास आबादी भी थी नहीं 65 में, तो फिर 64 में। तो फिर मैंने बाबा को फ़ोन किया। बाबा ने कहा बच्चे क्या करूं, तेरी मम्मा को बॉम्बे में रहने की जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी नहीं है। देखो कितनी बड़ी भारी परीक्षा। मातेश्वरी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को 3 पैर पृथ्वी नहीं। इस प्रकार की चिंता बाबा को लगी। बाबा को मैंने कहा बाबा आप फिक्र क्यों करते हो, हमारा घर है, मेरे घर में ही पहले मम्मा 8 महीना रही हुई, हमारे घर में आकर के रहेंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तो पहले तो तेरे पास 2 घर थे, अब पुराना घर था वो तो ख़त्म हो गया, अब एक ही घर है। मैंने कहा उसमें क्या हो गया। बाबा मानते ही नहीं थे। फिर मैंने कहा कि बाबा हमारे घर में अनिलाबेन डॉक्टर है तो पेशेंट को तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती, घड़ी घड़ी बीमारी में इंजेक्शन लगाओ, सलाइन दो, क्या क्या करो। घर में डॉक्टर होगा तो कितना आसानी हो जाएगी। और कोई भी हमारी बाजू में गामदेवी सेंटर तो है, वहाँ से ही दादी को प्रकाशमणि है, वो सब आते रहेंगे, सब आएंगे। बाबा ने कहा ठीक है, कानपुर वालों को बोल दो कि बॉम्बे जावे मम्मा मातेश्वर। ने कहा बाबा मेरा कहने से क्या कानपुर वाले मानेंगे, आपको फ़ोन करना पड़ेगा कि मम्मा को कानपुर से बॉम्बे लेके जाओ। देखो बाबा ने कितना धैर्य से कारोबार किया। मम्मा का कैंसर सुन करके हम मूंझ नहीं गए, डिप्रेशन में नहीं आएगा, अरे अब क्या होगा, अब संस्था कैसे चलेगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जिसको बाबा मुरली में कहते क्यों क्या क्या कैसे, इसकी जो क्यों जो लग जाती है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी होती है। बाबा ने उस क्यों क्या क्या उसके अंदर वो नहीं गए और सीधा ही कह दिया कि ठीक है बॉम्बे में चले।
और विश्व के वहाँ पर बॉम्बे अपने कानपुर में बोल दिया, मम्मा बॉम्बे में आई। इतने में बाबा ने भी आबू से विश्व किशोर दादा को भेज दिया और यहाँ आए, मम्मा की ट्रीटमेंट हुई, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद मातेश्वरी को अब लेके गए। इस प्रकार से देखो कैसी परीक्षाएं आती है। इसके बाद आप जानते हैं मातेश्वरी जी ने 25 जून को, सितंबर को, शायद 25 सितंबर है, 65 में शरीर छोड़ दिया। देखो कैसी परीक्षाएं आई। संस्था की मुख्य संचालिका जो है, जो सारा इंटरनल कारोबार संभालती थी, उसने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा के सामने ड्रामानुसार कितनी बड़ी परीक्षाएं आई। हम खुद यहाँ आए थे, अग्नि संस्कार के टाइम पर पहुँच गए थे बॉम्बे से। हमने बाबा को देखा हुआ है। बाबा ने अपनी अवस्था बिल्कुल अच्छी रखी थी, बिल्कुल अच्छी रखी थी। हम शाम को बाबा से मिले तो बाबा ने क्या कहा मालूम है? बड़ा विचित्र सवाल पूछा हमको। हम लोग 5 लोग थे। मैं था, उषा थी, नलिनी बहन थी, दादा नारायण था और एक और कोई याद नहीं है पांचवा नाम। 5 लोग हम कार में अहमदाबाद, प्लेन में अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से कार टैक्सी में महसाणा आए और महसाणा से फिर यहाँ आए। महसाणा से हमको ट्रेन में निर्भय भाई, दादी प्रकाशमणि और सीता माता मिल गए। हम 5 और 3 8 आए। अग्नि संस्कार में पहुंच गए। बॉम्बे से सामान सब लाए थे, सुखड़, चंदन आदि सब लाए थे। उसके द्वारा अग्नि अंतिम विदाई दिया मातेश्वरी को। और शाम को गए, हमने समझा कि बाबा को तो बहुत वो हो गया होगा। बाबा के पास गए तो बाबा एकदम शांत थे। बाबा ने कहा, बच्चे हम लोग, हमारा दिन ऐसे ऐसा होता था और तो बाबा का कुछ नहीं होता। बाबा ने सीधा ही पूछा, मेरे सामने ही देख करके पूछा कि बच्चा परचानी करने का आया हुआ है? परचानी ये सिंधी शब्द है। परचानी माना शोक प्रदर्शित करने को आया है। देखो बाबा में कितनी धैर्यता थी, कितना ड्रामा को ढाल बना करके कार्य करना। हम सब ड्रामा को ढाल बना करके कार्य करते हैं। बाबा ने कहा शोक प्रदर्शित करने आए हैं। मैंने कहा हाँ बाबा। बाबा ने कहा शोक की क्या बात है, जब तक शरीर था तब तक साथ में थी मम्मा, अब मम्मा एडवांस पार्टी में गई है, अच्छी बात है, उसमें शोक क्यों करते हो? बाबा का तो ड्रामा जो है वो चलता ही रहेगा। और इस प्रकार से बाबा ने ड्रामा को चलने दिया और हम लोगों को सबको खुश कर दिया।